प्रेस काउंसिल के चेयरमैन जस्टिस मार्कंडेय काटजू एक बार फिर विवादों को जन्म देते नजर आ रहे हैं। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक काटजू 93 बम धमाकों में दोषी जेबुन्निसा काजी की माफी के लिए अपील करने का मन बना रहे हैं। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स को दिए बयान में मार्कंडेय काटजू ने कहा है, दोषी ठहराया गया सह अभियुक्त अगर माफी के लायक है तो उसे माफी देनी चाहिए। मैं जेबुन्निसा के मामले पर गंभीरता से विचार कर रहा हूँ। मैं पहली नजर में उसे माफी के लायक मानता हूँ। हालांकि मैं इसके बारे में अपना मन बनाने से पहले जेबुन्निसा के बारे में और भी जानकारियां जुटा रहा हूं। बिजली और पानी के मुद्दे को लेकर अनशन पर बैठे आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल के अनशन का आज छठा दिन है। अरविंद की हालत ठीक है, लेकिन उनके वजन में गिरावट हो रही है। अरविंद 23 मार्च से अनशन पर बैठे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल बिस्तर पर हैं, लेकिन उनकी मुस्कुराहट बरकरार है। बिजली और पानी के बिल में बढ़ोतरी के खिलाफ अनशन पर बैठे अरविंद केजरीवाल के आंदोलन को 5 दिन पूरे हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से जारी एक बयान के मुताबिक केजरीवाल की हालत बिगड़ रही है। ब्लड प्रेशर 114/70 है, पल्स 74 प्रति मिनट है। केजरीवाल डायबिटीज के मरीज हैं, उनके शरीर में शुगर की मात्रा 108 है। केजरीवाल की सेहत को लेकर सबसे बड़ी परेशानी उनके गिरते वजन और पेशाब में कीटोन का आना है। केजरीवाल का वजन 65 किलो से गिरकर 59.5 किलो रह गया है। वहीं कीटोन की मात्रा +4 हो गई है। केजरीवाल की पार्टी के नेता योगेंद्र यादव का दावा है कि अनशन तब तक चलेगा जब तक लोग जाग नहीं जाते। संकल्प शक्ति बहुत मजबूत है और जब मेरे जैसे लोग पूछते हैं कैसी तबीयत है तो वो हमें आश्वासन दे रहे हैं, नहीं आप चिंता न करें। और जब तक ये जज्बा है, जब तक ये संकल्प शक्ति है, तो मैं समझता हूँ आगे बढ़ने का रास्ता उनके पास है। दिल्ली के अरबपति बीएसपी नेता दीपक भारद्वाज की हत्या के केस में पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। पीटीआई के मुताबिक इन चारों पर हत्यारों को हथियार मुहैया कराने का शक है। सूत्रों के मुताबिक हत्यारों ने जिस स्कोडा कार का इस्तेमाल किया था उसे भी हरियाणा की जींद से बरामद कर लिया गया है। दीपक भारद्वाज की हत्या के बाद सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई इस तस्वीर में भी वही कार दिख रही है। स्कोडा कार राकेश नाम के शख्स ने 2 हफ्ते पहले ही खरीदी थी, जिससे अब पुलिस पूछताछ कर रही है। दिल्ली पुलिस ने हत्या की गुत्थी को सुलझाने के लिए 10 टीमें बनाई हैं। हरिद्वार से लेकर हरियाणा तक हथियारों की तलाश की जा रही है। मंगलवार की सुबह दिल्ली जयपुर NH8 पर बने 35 एकड़ के नितेश कुंज फार्म हाउस में दीपक भारद्वाज की सरेआम हत्या कर दी गई थी। हत्या करने के बाद कार में सवार हमलावर हाथों में रिवॉल्वर लहराते हुए फार्म हाउस के गेट से बाहर जाते हुए दिखाई दिए थे। बिहार के बेगूसराय में होली खेलने को लेकर हुए विवाद में एक ही परिवार के 3 लोगों को गोली मार दी गई। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग अस्पताल में भर्ती है। हंगामे की ये तस्वीर है बिहार की राजधानी पटना से 125 किलोमीटर दूर बेगूसराय के बागबाड़ा की है। होली खेलने को लेकर हुए विवाद के बाद एक ही परिवार के 3 लोगों को गोली मार दी गई, जिसके बाद लोगों का एक गुस्सा भड़का है। ये बवाल यूं ही 5 घंटों तक लगातार चलता रहा। एसपी डीएम मौके पर पहुंचने के बाद हालात काबू में आ सके। इलाके में अब भी तनाव बना हुआ है। फिल्म अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर ने बीती रात मुंबई में होली खेल रहे कुछ लोगों पर बदतमीजी का आरोप लगाया है। सदाशिव अमरापुरकर ने इस मामले में वर्सोवा पुलिस थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई है। सदाशिव अमरापुरकर अंधेरी वेस्ट के पंचधारा अपार्टमेंट में रहते हैं। उन्हीं के बगल में पंचवटी अपार्टमेंट है। आरोप है कि पंचवटी अपार्टमेंट के कैंपस में कई लोग शराब पीकर होली मना रहे थे और रेन डांस करने में मस्त थे। सदाशिव अमरापुरकर को पानी की बर्बादी बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने रेन डांस में मशहूर लोगों से महाराष्ट्र में सूखे का हवाला देकर पानी की बर्बादी रोकने की अपील की, लेकिन आरोप है कि होली मना रहे कई लोग अमरापुरकर के साथ बदतमीजी और धक्का मुक्की करने लगे। आरोप ये भी है कि इन लोगों ने मौके पर मौजूद TV9 के कैमरामैन के साथ मारपीट की और उसके कैमरे की टेप निकाल ली। मैंने जोर से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने वो कैमरामैन को इतना धोबी पछाड़ दे के मारा कि मैं कुछ कर नहीं पाया। सीसीटीवी कुछ फुटेज अगर होगा और बाकियों के बयान के आधार पे हम लोग सच्चाई ढूंढेंगे, उसके आधार पे कार्रवाई करेंगे आगे की। ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में एक नया अंतर्राष्ट्रीय बैंक बनाने पर सहमति बन गई है। यह ऐलान कल दक्षिण अफ्रीका के शहर डरबन में किया गया। ब्रिक्स देशों में भारत, चीन, रूस, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। नए अंतर्राष्ट्रीय बैंक पर सहमति के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि ब्रिक्स देशों को एक दूसरे को मजबूत करने के लिए काम करना चाहिए। Our foremost challenge is to respond to the persisting weaknesses in the global economy. The financial crisis overhang and the inevitable long-term structural changes in the post-2008 world.
करगिल में पाकिस्तान की सेना ने ही की थी घुसपैठ। ये बात खुद करगिल युद्ध की साजिश रचने वाले पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने कही है। मुशर्रफ ने साजिश का खुलासा एक सवाल का जवाब देते हुए किया है। मुशर्रफ ने साफ तौर पर कहा है कि करगिल में NLI यानी सेना की नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के जवान ही लड़े थे। अब तक पाकिस्तान इस सच को झुठलाता रहा है कि 1999 में करगिल में पाकिस्तान की सेना ने घुसपैठ की थी, लेकिन मुशर्रफ ने क्या कहा वो आप खुद ही देख सुन लें। एक बूढ़े ने मुझसे सवाल किया था कि कारगिल जंग जिसने भी शुरू की है वो इस मुल्क का दुश्मन है। पहला क्या वाकई सही है? कारगिल था जहां से, अब आपकी इत्तला के लिए मैं बताऊं, 5 जगह में हम अंदर थे, चाहे कैसे भी हो, मुजाहिदीन थे या NLI थे। आपकी आप अस्तोर के रहने वाले हो, NLI के लोग उसी आपके इलाके के हैं ना, वो NLI के बहादुर लोग जो हैं उधर थे। उन 5 जगहों में से एक जगह पे लड़ाई हुई है, 4 जगहों में हिंदुस्तान को पता भी नहीं है हम कहां बैठे हुए हैं। उनमें से एक जो थी, हम आगे जाते हम सियाचिन में जो उनकी ब्रिगेड बैठी है उसको काट देते पीछे से। आज मुशर्रफ कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सेना को करगिल पर गर्व करना चाहिए। अब सवाल यह है कि जब करगिल युद्ध में पाकिस्तान की सेना के जवान ही लड़े थे तो आखिर उस वक्त युद्ध के बाद मुशर्रफ ने मारे गए जवानों के शव लेने से क्यों इनकार कर दिया था। होली के मौके पर मुलायम ने अपने गांव में कांग्रेस पर बोला जमकर हमला। मुलायम सिंह ने कांग्रेस को धोखेबाज तक कह दिया। होली के मौके पर अपने गांव सफाई पहुंचे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। मुलायम सिंह UPA सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे हैं, लेकिन सफाई में मुलायम ने कांग्रेस को धोखेबाज तक कह दिया। मुलायम ने कहा कि 2014 के चुनाव में न तो बीजेपी न ही कांग्रेस की सरकार बनेगी, बल्कि तीसरा मोर्चा सरकार बनाएगा। आज बड़ी टिप्पणियां हैं। मुलायम सिंह कहते तीसरे मोर्चे सरकार बनेगी। हाँ बिल्कुल कहते थे, और इसलिए कहते न तो बीजेपी का बहुमत आ रहा है और न कांग्रेस का बहुमत आ रहा है। और जितने हैं आप तीसरे दल, चाहे वो जयललिता हो चाहे ममता हो, कोई भी हो, आप देखेंगे हिंदुस्तान में जितने राज्य स्तर पर नेता बैठे हैं उनका ही बहुमत आ रहा है। क्रिकेटर यूसुफ पठान की कल आफरीन से शादी हो गई। आफरीन पेशे से फिजियोथेरेपिस्ट हैं। यूसुफ पठान और आफरीन की शादी का रिसेप्शन कल रात मुंबई में हुआ। 3 अप्रैल से यूसुफ पठान IPL के नए सेशन में कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से खेलेंगे। यूसुफ पठान और आफरीन की सगाई पिछले साल नाडियाद में हुई थी। मुंबई में पली बड़ी आफरीन बड़ौदा में फिजियोथेरेपिस्ट हैं। पिछले कुछ समय से टीम इंडिया से बाहर चल रहे यूसुफ पठान ने अब तक 57 वनडे मैचों में 1365 रन और 22 T20 मैचों में 438 रन बनाए हैं। IPL मैच के दौरान चेन्नई में श्रीलंका के खिलाड़ियों को नहीं खेलने देने के फैसले का विवाद बढ़ता जा रहा है। श्रीलंका के पूर्व कप्तान अर्जुन रणतुंगा ने कहा है कि श्रीलंका के खिलाड़ियों को IPL से बाहर हो जाना चाहिए। श्रीलंकाई तमिलों के मुद्दे की छाया IPL पर पड़ने से विवाद बढ़ गया है। चेन्नई में होने वाले IPL मैचों में श्रीलंका के खिलाड़ियों को शामिल न करने से श्रीलंका क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान अर्जुन रणतुंगा बेहद नाराज हैं। अंग्रेजी न्यूज चैनल टाइम्स नाउ से उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है कि अगर हमारे खिलाड़ी चेन्नई में नहीं खेल सकते तो उन्हें भारत के दूसरे हिस्से में भी मैच नहीं खेलने चाहिए। अगर खिलाड़ियों का भारत के एक हिस्से में स्वागत नहीं है तो उन्हें IPL का हिस्सा नहीं होना चाहिए। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता की धमकी के बाद IPL ने तय किया है कि चेन्नई में होने वाले IPL मैचों में श्रीलंका के खिलाड़ी नहीं खेलेंगे।